अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। तो आइए आज हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो दो द्विजीय मुसावात, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी एमसीक्यूज देखें। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दो द्विजीय मुसावात है, इसमें रकमों की तादाद कितनी है? तो देखें, हमने जो डेफिनेशन देखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, रकमी है, वो कितनी है? तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो रकमों की तादाद जो है वो 3 हुई। तो इसमें ऑप्शंस में आ रहे हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ गया 3। नेक्स्ट जो हमारे पास है एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो कितने हैं? तो दो द्विजीय मुसावात को हल करने के जो तरीके होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो 3 होते हैं। नंबर 1 बजरिया फैक्टराइजेशन, बजरिया क्वाड्रेटिक फार्मूला और बजरिया कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारे पास जो मेथड हैं दो द्विजीय मुसावात को हल करने के तरीके हैं वो होते हैं 3। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है दो द्विजीय मुसावात का जो कुलिया है वो हमारे पास ये था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो द्विजीय मुसावात का जो कुलिया है वो ये है। तो इस हिसाब से देखें जी, कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इसके बाद जो हमारी 5वीं एमसीक्यूज है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। अब इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं। इसके 2 फैक्टर्स कैसे बनेंगे? हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में भी इसके फैक्टर्स बनाए थे, 1.1 में भी। तो सबसे पहले जो मिडिल टर्म होती है, जिसको हम b कहते हैं, b की वैल्यू इस वक्त a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b जो है वो -15 है, और c जो है ये है 56। अब हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। कैसे बनाएंगे फैक्टर्स इसके? a और c को मल्टीप्लाई करें। a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है a और c को मल्टीप्लाई करने से वो आता है 56। तो अब हमने -15 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56।
अब ये -8 और -7 इनको हम ऐड करें तो ये बन जाएगा -15। लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 56। तो देखिए अगर हम इनको ऐड अप करें तो वही क्वेश्चन है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये 56 बनता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें से जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास वो x है, x को बाहर निकाल लें तो बाकी बच गया हमारे पास x स्क्वायर में से x निकल गया, x -8। यहाँ से जो कॉमन पॉइंट है -7 बाहर निकाल लें तो यहाँ से बच गया x और माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल ली -8। 8 7 56। तो ये दोनों फैक्टर्स कॉमन आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने बाहर निकाल लिया एक फैक्टर और दूसरा बन गया x -7। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, x -8 और x -7। तो इस वक्त जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है 8 - x, ये सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 8x -7 एंड x -8। अच्छा जी, an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 by x is called। मतलब एक ऐसी मुसावात जिसमें हम x को 1/x में चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वो मुसावात जो है वो तब्दील ना हो। तो ऐसी मुसावात हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि माकूस मुसावात, इसको हम माकूस मुसावात कहते हैं। ऐसी मुसावात होती है कि अगर हम x को उस 1/x में रिप्लेस कर दें तब भी वो इक्वेशन चेंज नहीं होती। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट MCQs है, इक्वेशन 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने जानते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल है, मुतगय्यर है x, ये कुव्वत नुमा में हो, 3 की जो पावर है वो x है, मतलब कोई वेरिएबल पावर की शक्ल में हो तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इस वक्त ये देखें 3 की पावर x है, x क्योंकि आप जानते हैं वेरिएबल्स होता है, तो वेरिएबल्स पावर्स में आया हुआ है। जब वेरिएबल्स पावर में आया हुआ तो इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, मतलब कुव्वत नुमाई मुसावात। जो कुव्वत होती है वो वेरिएबल जो है वो पावर्स में आया होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। हमारे पास जो ये 8वां MCQ है, इसको देखें। The solution of the equation 4x square minus 16 is equal to 0। ये है 4x का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम -16 को दूसरी साइड पे ले जाएं हम, तो ये दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस का 16। अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, अगर इधर ले आऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आया x स्क्वायर वो आ गया 4। अब देखिए x स्क्वायर अब इक्वल टू 4 है, तो 4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, यहाँ प्लस माइनस आ गया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया +-2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो हमारे पास जो आंसर है इस वक्त वो है ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये +-2 ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये रेसिप्रोकल है, रेडिकल है, एक्सपोनेंशियल है, या नन ऑफ दीज है? देखें जी, रेडिकल तो है नहीं, क्योंकि रेडिकल मीन्स जज़र, जज़र की इस पे अलामत कोई भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल नहीं है क्योंकि मुतगय्यर बजाते खुद पावर में नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। वो इक्वेशन होती है माकूस मुसावात है, ये माकूस मुसावात, कि अगर हम x को 1/x में रिप्लेस भी कर दें तब भी वो इक्वेशन तब्दील नहीं होती। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हो गई। तो ये चैप्टर नंबर 1 की जो MCQs है वो आज कंप्लीट हो गई। ये 9 MCQs थी। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।